और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ 2025 में 45 करोड़ से अधिक लोगों की आने की उम्मीद की जा रही है और स्नान पर्व पर यह भीड़ संगम में जन सैलाब की तरह उमड़ेगी। उस समय पुलिस को जमीन पर रहकर इस भीड़ को काबू करने में मुश्किल होगी, जिसे देखते हुए मेले में माउंटेड पुलिस की तैनाती की गई। यानी कि घुड़सवार पुलिस वाले अब मेले में क्राउड कंट्रोल की जिम्मेदारी संभालेंगे। कैसे संभालेंगे, जिम्मेदारी क्या है, इनकी खासियत देखिए रिपोर्ट में। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती को लेकर मेला क्षेत्र में खास प्रशिक्षण पाए माउंटेड पुलिस की तैनाती हो रही है। इस फोर्स के घोड़ों की ऊंचाई, सदी चाल और घुड़सवार के इशारों को पहचानना इनकी खासियत है, जो खास तौर पर मेले जैसी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं। कुंभ मेले को देखते हुए इतनी भीड़ आती है जिसमें जो वाहन नहीं जा सकता, जिसमें घोड़े जाएंगे, घोड़े सुरक्षा करेंगे। दूर से दिखाई दे रहा है कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। नीचे खड़ी हुई पुलिस को ज़्यादा दिखाई नहीं देता, दूर तक घुड़सवारों को दूर तक दिखाई देता है। दारा, राकी, शाहीन, जैकी, गौरी, अहिल्या और रणकुंभ ये नाम हैं इन घोड़ों के, जिन्हें मुरादाबाद और सीतापुर ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षित किया गया है। महाकुंभ को देखते हुए माउंटेड पुलिस को खास ट्रेनिंग कराई गई है, जो अखाड़ों की पेशवाई स्नान पर्वों पर घाटों पर भीड़ को नियंत्रित करेंगे और अखाड़ों को लाना और घाट खाली कराना, ये घुड़सवारों का काम है। तो क्या ये पानी में भी चलेंगे? हाँ, घोड़े पानी में भी काम करते हैं। कहाँ कहाँ काम करते हैं? संगम पे करेंगे, जो है जहाँ जहाँ घाट बने हुए हैं वहाँ करेंगे। पुलों पे काम करेंगे, पुलों से अखाड़ों को स्नान कराने के लिए लाएंगे भी, पब्लिक को भी देखेंगे, भीड़ को भी देखेंगे। माउंटेड पुलिस स्थल के साथ साथ ही पानी में भी जाकर क्राउड मैनेजमेंट करने में दक्ष है। महाकुंभ में 130 घोड़े और 166 पुलिसकर्मी और स्टाफ की तैनाती होनी है, जिसमें से 58 घोड़े कुंभ मेले में आ चुके हैं। इनमें भारतीय ब्रीड के घोड़ों के साथ साथ अमेरिकन और इंग्लैंड ब्रीड के घोड़े भी भीड़ नियंत्रण करने का काम करेंगे। इन घोड़ों के खान पान का खास ख्याल रखा जाता है। हर घोड़े को 1 किलो चना, 100 ग्राम गुड़, 100 ग्राम अलसी का तेल, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 25 किलो हरी घास और 30 ग्राम नमक रोज दिया जाता है। क्या देते हैं राशन में? राशन में जौ है, चना है, चोकर है, नमक है और घास है, और कुछ इनको प्रोटीन के लिए और कुछ दिया जाता है, जैसे तेल वगैरह है। और इन्हें प्रोटीन में बहुत सारी मात्राएं में सर दी जाती है। ये मालिश वगैरह भी होती है? मालिश होती है, सैंड बाथ होता है, इनकी धुलाई होती है, सफाई होती है, इनकी बेहतर तरीके से जो है उस चीज़ को किया जाता है। इस फोर्स में 4 से 5 साल की उम्र के घोड़े आते हैं, जो 20 साल की उम्र तक रिटायर हो जाते हैं। इन घोड़ों में से कुछ घोड़े सेना से भी खरीदे गए हैं। इन घोड़ों के रखरखाव के लिए 3 डॉक्टर भी तैनात हैं और इनकी मांसपेशियां ठीक रहे, इसके लिए इनकी 3 टाइम मालिश की जाती है। हर महीने बाल की कटिंग होती है और साथ ही रोजाना दौड़ भाग कराई जाती है, ताकि मौके पर ये काम आ सके। टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज में किले के अंदर पौराणिक अक्षय वट का दर्शन इस बार कुंभ मेले में आए सभी तीर्थयात्रियों के लिए हो। इसके लिए अक्षय वट कॉरिडोर अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। फिनिशिंग का काम चल रहा है। 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्षय वट कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में संगम तट पर 2023 में शुरू हुआ अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण अब पूरा हो चुका है। 10 एकड़ में 23 करोड़ की लागत से बन रहे इस कॉरिडोर को फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। कॉरिडोर में अक्षय वट के पौराणिक मान्यता और इतिहास को दर्शाया गया है। इसके लिए राजस्थान से ढोलपुर के खास लाल रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।
2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के प्रयासों से ये अक्षय वट सभी के लिए वर्ष पर्यंत खुला था और 2019 में काफ़ी फुटफॉल रहा है इसमें। इस बार वर्ष 2025 के महाकुंभ के आयोजन के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अक्षय वट को एक कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया है। इसमें कॉरिडोर एक बना है अक्षय वट का और चारों तरफ म्यूरल्स लगेंगे, एक डेडिकेटेड पाथवे है और कुल मिला जुला के एक नया भव्य स्वरूप दिया गया है। आपको बता दें कि ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के कारण अक्षय वट सनातनियों की आस्था का प्रतीक है, लेकिन किले के अंदर स्थित होने के कारण ये अक्षय वट सेना के संरक्षण में था। करीब 450 सालों से किले में कैद अक्षय वट का दर्शन करना प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक सपना जैसा था। 2019 में भव्य और दिव्य कुंभ की कल्पना को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए प्रयास शुरू किया था और तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्रालय में सैन्य अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठक के बाद इसकी शुरुआत हो सकी थी। खुद 2019 में मोदी ने प्रयागराज आकर अक्षय वट का दर्शन और पूजन किया था। 13 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी अक्षय वट कॉरिडोर में आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस कॉरिडोर की तैयारी का निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। करीब 23 करोड़ की लागत से ये पूरा कॉरिडोर बना है, जिसमें अक्षय वट, सरस्वती कूप और पतालपुरी कॉरिडोर्स पे काम हुआ है। इसमें पूरे में स्टोन क्लैडिंग का काम, म्यूरल्स का काम, ब्यूटिफिकेशन के काम कराए गए हैं और जो छोटे मोटे टचअप्स के काम हैं उसी के मद्देनज़र साइट प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग निरीक्षण करके प्रिपरेशन को पूरा कर रहे हैं। अनुमानित करीब 1.5 से 2 लाख लोग डेली यहाँ पर आकर के दर्शन करेंगे। इसमें क्यू मैनेजमेंट का प्रॉपर्ली ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ जो बेसिक फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को अवेलेबल करानी होती है उन सबका ध्यान रखा गया है। इसके अलावा सरस्वती कूप को भी सजाया जा रहा है, जिसके चारों तरफ फाउंटेन लगाए जा रहे हैं। चूंकि अक्षय वट सेना के अधीन किले में है, इसलिए इसकी सुरक्षा का जिम्मा सेना और पुलिस का होगा। टीम न्यूज स्टेट। और सनातनियों का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, जब संगम किनारे भारी संख्या में नागा साधु पुण्य कमाने के लिए धूमरमय उतरेंगे। और इन्हीं साधु संतों के लिए अयोध्या की महिलाएं केले के रेशे से बने उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे साधु संत इस्तेमाल करेंगे। क्या है ये उत्पाद और क्या इनकी खासियत है, देखिए रिपोर्ट में। अयोध्या में रंग बिरंगी डलियां, चटाइयां और चप्पलें बनाने में जुटी ये महिलाएं अपने शिल्प को आकार देने में लगी हैं और इनकी कोशिश है कि केले के रेशे से बने इन उत्पादों को कुंभ में आने वाले साधु संत महामंडलेश्वर धारण करेंगे, क्योंकि केले में साक्षात विष्णु का वास माना जाता है और संत इसे सबसे शुद्ध और सात्विक मानते हैं। क्योंकि प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है और वहाँ पर पूजा आसनी है, पर्स है, पूजा के और सामान है, डलिया है, हैट है, ये सब विभिन्न तरीके के जो उत्पाद हम लोग बना रहे हैं। और केले के तने से हम लोग रेशा निकाल करके जो है ये सारे सामान तैयार कर रहे हैं। हथकरघे पर काम कर रही संगीता साधु संतों के बैठने के लिए आसनी बना रही हैं। केले के रेशे से एक दिन में एक ही चटाई बन पाती है। इसे बनाने की एक लंबी प्रक्रिया है। हम लोग पहले केले का तना लाते हैं खेत से कटवा कर, उसके बाद में इसका रेशा निकालते हैं, इसको धुलते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद में इसकी रंगाई करते हैं शुद्ध से, उसके बाद में इसकी हम बिनाई करते हैं। हम लोग लगभग 1 महीने से इसकी तैयारी करते हैं। इसी तरह अनीता केले के रेशे की टोकरियां और डलियां बना रही हैं। उन्हें इस बात का संतोष है कि उनकी बनाई टोकरियां साधु संत भगवान की पूजा में इस्तेमाल करेंगे। सर हम लोग ये बना रहे हैं, फूल पूजा करने के लिए रख रहे हैं, टोकरी बना रहे हैं और इसे बना के मतलब चढ़ाने उढ़ाने के लिए फूल ले जाते हैं, सामान ले जाते हैं, पूजा का सामान है और ये केला के रेशे से ही बनता है। बहुत भाग्यशाली मानते हैं हम लोग कि हम लोग को मतलब ये सब बनाने का मौका मिल रहा है। इस काम में लगी करीब 90 महिलाएं नाबार्ड से प्रशिक्षण ले चुकी हैं। इस काम में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है, प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है।
इसी शुद्धता और सात्विकता के कारण साधु संत इसे पसंद करते हैं। और केले का जहाँ तक की रही बात, वह तो आपको बताया गया कि इतने मांगलिक चीज है, वह इतने जो है केले के पत्ते पर भोजन करने से आयु बढ़ता है, केले के आसन पर बैठ करके पूजा करने से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उनके आयु, आरोग्य, यश, कीर्ति बढ़ता है। इतने महत्व हैं, जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यह शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं। उनको शुद्ध करने की ओम पवित्र पवित्रो वा करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पवित्र हैं, क्योंकि वह विष्णु के स्वरूप भी माने जाते हैं। रंग बिरंगी चटाइयाँ, चप्पलें, खड़ाऊ और टोकरियाँ ये सिर्फ साधु संतों के लिए ही नहीं है, इनकी बिक्री भी आम लोगों के लिए कुंभ मेले में की जाएगी। केले के रेशे की हैट भी बनाई गई है, जो विदेशी सैलानियों को काफी पसंद आएगी। इसकी बाजार में तो अभी इतनी मांग है कि हम लोग इसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि ये बिल्कुल प्राकृतिक रूप से और इसमें हम किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं करते। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से इन हस्तशिल्प का निर्माण किया जा रहा है, ताकि तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ में आने वाले साधु संतों को शुद्ध चीजें उपलब्ध हो सकें, जिनका इस्तेमाल पूजा अर्चना में किया जाता है। उम्मीद कीजिए कि मेले के बाद इन रंग बिरंगी कारीगरी से इन महिलाओं की जिंदगी में भी रंग भरे जा सकेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।